Good morning students, welcome back to EVS classes. Yes students, in this video, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 20 ऑफ क्लास थर्ड क्लास EVS का हम चैप्टर इसमें नंबर 20 डिस्कस करेंगे. इन द लास्ट वीडियो हमने 19 चैप्टर डिस्कस किया था एंड इन दिस वीडियो विल डिस्कस चैप्टर नंबर 20 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज टेक्सटाइल. ओके, आइए चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जैसे पहले भी आपको कई बार बताया है कि चैप्टर पढ़ने से पहले जो चैप्टर का नेम है उसको हम क्लियर करते हैं, क्योंकि जो चैप्टर का नेम होता है, टाइटल होता है, उसमें ही छिपा होता है कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है. तो टेक्सटाइल्स का मीन्स क्या है? तो हम इसमें पढ़ेंगे क्लॉथ्स के बारे में, कपड़ों के बारे में कि क्लॉथ्स जो है वो क्लॉथ्स की हिस्ट्री क्या है, क्लॉथ्स क्या के बारे में पढ़ेंगे. और वीमेंस क्लॉथ की वीमेन जो है, जो महिलाएं हैं, वो किस तरह के कपड़े पहनती हैं, जो मेल्स हैं वो कैसे कपड़े पहनते हैं, है ना. टेक्सटाइल जो है उसके बारे में, और जो टेक्सटाइल बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है, उसको की डेकोरेशन कैसे की जाती है. देखो, कलर भी किया जाता है, डाई किया जाता है. तो इंडिया में किन किन मेथड्स का यूज़ किया जाता है डेकोरेट करने के लिए. देखो, बहुत सब लोग चाहते हैं कि हमारे जो क्लॉथ्स हैं वो अट्रैक्टिव हों, भी सुंदर हों, है ना. तो उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, आपकी पसंद के अकॉर्डिंग बनाने के लिए किन किन मेथड्स का यूज़ किया जाता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. क्लॉथ्स. People all over the world have made and done many things from earliest times to meet their basic needs. अब देखो, जो पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में लोगों ने बनाया एंड डन मैनी थिंग्स, और बहुत सारे उन्होंने काम किए फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम, प्राचीन समय से ही काम किए हैं. उसने अपनी बेसिक नीड्स, जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं जिनके बिना आप जी नहीं सकते. बाकी तो ज़रूरतें तो बहुत सारी होती हैं हमारी, है ना, लेकिन कुछ नीड्स ऐसी होती हैं जो लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं. तो जो क्लॉथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, टेक्सटाइल होता है, वो हमारी बेसिक नीड में आता है. जैसे कि आपने सुना होगा, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना. तो रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए और पहनने के लिए कपड़ा चाहिए. तो ये हमारी बेसिक नीड्स में आता है. तो मनुष्य ने प्राचीन समय से ही अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ बनाया है, कुछ ना कुछ किया है. दे हैव रेस्ड देयर क्रॉप. दे हैव रेस्ट क्रॉप्स, उन्होंने फसलें उगाई एंड कुक फूड, और खाने को पकाया भी, है ना. खाना पकाना कोई ऐसे ही थोड़ी ना डायरेक्ट होता. पहले फसल उगाई जाती है, उससे हमें अनाज मिलता है, और फसलों से, और बाद में खाना पकाया जाता है. दे हैव मेड पॉट्स टू कुक, और खाना खाने के लिए, जैसे कि भी मैंने आपको बताया, खाना पकाने के लिए, खाने के लिए बर्तनों की, पॉट्स की जरूरत होती है. हमने 19 चैप्टर में पढ़ा था ना कि जब अर्ली मैन ने सेटल होना शुरू कर दिया, एक ही जगह पर रहना शुरू किया, तो उसने जब स्टोर करना शुरू किया, खाना पकाने के लिए, स्टोर करने के लिए उसे बर्तनों की जरूरत महसूस हुई. तो जब उसे उसकी जरूरत महसूस हुई, जैसे कि मैंने अभी बताया था लास्ट चैप्टर में, नेसेसिटी, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है. नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. तो जब हमें किसी चीज़ की जरूरत फील होती है तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ जरूर करते हैं. जस्ट लाइक जैसे पॉट्स की जरूरत हुई तो उसने पॉट्स बनाए, घर रहने की जरूरत हुई तो उसने घर को बनाया. दे हैव ग्रोन कॉटन, उसने कॉटन उगाई, स्पन, उसको मतलब स्पन किया, और उसके बाद उसको वूवन बनाया भी इनटू क्लॉथ्स में बुना. दे हैव वूवन एंड निटेड वूल्स विद फ्लीस फ्रॉम शीप्स. फिर उसने क्या किया, जो उसने बुना और निटेड, उसको क्या ऊनी कपड़े भी बनाए, फ्लीस फ्रॉम शीप, जो शीप होती हैं, भेड़ों की खाल से भी बनाया. दे हैव स्पन सिल्क थ्रेड, और उसने यहाँ तक कि सिल्क थ्रेड भी काटे, जो रेशम के धागे, एंड वुवन देम इनटू सिल्क फैब्रिक, और बाद में उनको बुनकर क्या बना लिया, रेशम का कपड़ा बनाया. फ्रॉम दिस डिफरेंट फैब्रिक्स और टेक्सटाइल्स दे मेड क्लॉथ टू वियर. और फिर उसने क्या किया, डिफरेंट जो टेक्सटाइल्स बनाए उसने, फैब्रिक और टेक्सटाइल, फिर उनसे कपड़े बनाए, पहनने के लिए कपड़े बन गए. सम क्लॉथ्स आर टेलर्ड, कुछ कपड़े जो होते हैं वो अनस्टिच्ड होते हैं, उनको टेलर से सिलवाना होता है, और कुछ पहले से ही मार्केट में स्टिच मिलते हैं. सम क्लॉथ्स आर वर्न अनस्टिच्ड, कुछ कपड़े जो है वो अनस्टिच्ड पहन जाते हैं, जैसे दुपट्टा, चोली, है ना, और धोती, कुर्ता नहीं, धोती वगैरह, तो अनस्टिच्ड बगैर सिले ही उनको पहन लेते हैं. ओके, अब हम पढ़ेंगे वीमेंस क्लॉथ की. वीमेन जो होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, लेडीज होती हैं, फीमेल होती हैं, वो किस टाइप के कपड़े पहनती हैं. द साड़ी इज कॉमनली वर्न बाय इंडियन वुमेन. अभी आपको मैंने बताया ना, कुछ कपड़े जो है वो स्टिच्ड होते हैं, कुछ जो है
अनस्टिच्ड होते हैं, है ना। अनस्टिच्ड का मतलब जो बिना सिले। अब जैसे साड़ी है, साड़ी को सिलना थोड़ी ना पड़ता है ना। तो जो इंडियन वीमेन है, जो भारतीय महिलाएं हैं, वो जो है साड़ी ज़्यादातर पहनती हैं। वीमेन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री वियर इन डिफरेंट स्टाइल। और ये जो साड़ी होती है ना, पहनते तो सभी हैं। अब जैसे हमारे अलग अलग स्टेट में, अलग अलग पार्ट में अब साड़ी को बांधने का स्टाइल भी अलग अलग होता है ना। वी कैन टेल वेयर अ वीमेन इज फॉर्म बाय द वे ही ड्रैप्स हर साड़ी। अब देखो हम बता सकते हैं कि साड़ी को देखकर हम ये बता सकते हैं, साड़ी बांधने के तरीके से बता सकते हैं कि वो जो वुमेन है, जो लेडी है, वो कहाँ, किस एरिया से बिलोंग करती है। साड़ीज आर मेड ऑफ कॉटन, सिल्क, सिंथेटिक मटेरियल। जो साड़ीज होती हैं, जो साड़ी लेडीज पहनती हैं, वो कॉटन की भी होती है, सिल्क की भी होती है, सिंथेटिक कपड़े की भी होती है ना। दे वीव पैटर्न। और जो साड़ियाँ होती है उसके ऊपर भी डिज़ाइनिंग की जाती है, अलग अलग कलर्स की होती हैं और पैटर्न बनाए जाते हैं, है ना, प्लेस टू प्लेस। और वो हर प्लेस पर अलग तरह के होते हैं। एवरी पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ इट्स ओन ट्रेडिशनल टाइप ऑफ साड़ी। और इंडिया के हर पार्ट में जो साड़ी पहनी जाती है वो ट्रेडिशनल, परंपरागत तरीके से अलग अलग होती है। सभी की सब अपनी परंपरा के अकॉर्डिंग पहनते हैं। इन सिटीज़ एंड टाउन्स ऑल ओवर इंडिया। शहरों में टाउन्स क्या होते हैं, जो विलेज से तो बड़े होते हैं और सिटी से छोटे होते हैं। तो इस इंडिया में जितने भी टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, सिटीज़ हैं, है ना, इट हैज़ बिकम कॉमन फॉर यंग वुमेन एंड गर्ल्स टू वेयर सलवार कमीज। अब जो सलवार कमीज है वो भी हर जगह पहनी जाती है। एंड चूड़ीदार कुर्ता, जो चूड़ीदार पजामी होती है ना, उसको चूड़ीदार कहते हैं, कुर्ता, ये सब कॉमन ड्रेस होती है जो इंडिया में पहनी जाती है फीमेल के द्वारा। वीमेन इन द नॉर्दर्न स्टेट्स वेयर सलवार कमीज, घाघरा चोली विद दुपट्टा। दुपट्टा भी पहनते हैं, सलवार कमीज पहनते हैं, घाघरा चोली पहनते हैं नॉर्थ पार्ट में, है ना। गर्ल्स इन साउथ इंडिया, जो साउथ साइड जो एरिया है वहाँ पर, स्पेशली जो रूरल एरिया है वहाँ पर क्या पहना जाता है। एंड सेमी अर्बन मतलब कुछ रूरल है, कुछ अर्बन है। अर्बन मतलब शहरी। वियर द हाफ साड़ी, वहाँ पे आधी साड़ी पहनी जाती है। और विच आर लॉन्ग स्कर्ट वॉर्न विद अ लॉन्ग दुपट्टा। और वहाँ पे, और वो क्या है साड़ी, विच इज़ अ लॉन्ग स्कर्ट, जो एक लंबी सी स्कर्ट होती है जैसे ये है, और साथ में क्या पहना जाता है, एक दुपट्टा लिया जाता है। वीमेन इन सिक्किम वियर लॉन्ग स्कर्ट्स नॉन एज द बाकू। अब देखो वहाँ पर जो सिक्किम में होता है ना, सिक्किम में क्या है, लॉन्ग स्कर्ट पहनी जाती है, उसे बाकू के नाम से जाना जाता है। इन काश्मीर वीमेन वियर लॉन्ग वुलन कुर्ताज कॉल्ड द फिरन। और कश्मीर में जो लंबा कुर्ता पहनते हैं ना, वुलन जो ऊनी होता है, उसको फिरन के नाम से जाना जाता है। इन सिटीज़ एंड टाउन्स वी कैन ऑल्सो सी वीमेन एंड गर्ल्स वेयरिंग जीन्स, ट्राउजर, टी शर्ट, स्कर्ट्स। अब सिटी एरिया में, टाउन्स में जो गर्ल्स होती हैं, वीमेन होती हैं, वो जीन्स भी पहनती हैं, ट्राउजर्स, लोअर कहते हैं इसको, टी शर्ट, स्कर्ट्स, इस तरह के जो है ड्रेसअप भी वो करती हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेंस क्लोथ। अब जो मेल होते हैं वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम ऑफ इंडियन मैन इज द धोती। जो परंपरागत कॉस्ट्यूम है, परंपरागत जो पोशाक है वो क्या है इंडियन मैन की, धोती, है ना। द धोती इज कॉल्ड वेस्टी इन तमिलनाडु में उसको वेस्टी के नाम से जाना जाता है। और मुंडू इन केरला में उसको किस नाम से जानते हैं, मुंडू। देखो है धोती, पर अलग अलग प्लेस पे अलग अलग टाइप की पहनी जाती है और अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे कि वेस्टी, तमिलनाडु में धोती को वेस्टी कहते हैं, केरला में मुंडो कहते हैं। ओके, द धोती इज ऑल्सो कॉल्ड द लुंगी। और धोती जो होती है उसको लुंगी के नाम से भी जाना जाता है। लुंगी डांस सुना है ना गाना आपने। मैन इन नॉर्थ इंडिया वियर धोती कुर्ता एंड कुर्ता पजामा। और नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी पार्ट में जो है वो क्या कहते हैं, धोती के साथ कुर्ता पहनते हैं, कुर्ते के साथ पजामा भी पहनते हैं। इन राजस्थान में क्या करते हैं, जो कुर्ता पहनते हैं और कुर्ते के नीचे चूड़ीदार मतलब वो पजामी टाइप पहनी जाती है। एंड अगर अंगरखा कहते हैं उसको, वो भी होता है। कश्मीरी मैन ऑल्सो वियर द वुलन फिरन। मैंने अभी बताया था ना, फिरन जो है वुमेन्स जो वीमेन होती हैं वो फिरन पहनती हैं, और जो कश्मीरी मैन है वो भी फिरन पहनते हैं। एक लॉन्ग कोट होता है, वुलन होता है, और उस पर कश्मीरी कढ़ाई भी होती है, बहुत सुंदर लगता है बच्चों। विच गिव्स द वार्म। और उसकी जो स्पेशलिटी है वो क्या है, वो बहुत गर्म होता है ना। और जैसे कश्मीर है वहाँ पर ठंड होती है, तो ठंड बहुत ज़्यादा होती है, हिल एरिया, तो वो जो ड्रेस है वो उनको बहुत ज़्यादा गर्म रखती है। हेड गियर लाइक टर्बन। और उनकी जो टर्बन होती है उसे हेड गियर की तरह से होती है। और कैप्स पहनते हैं, वो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन मेंस ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम। और ये जो है इंडिया की जो मेल्स की जो परंपरागत पोशाक है उसका मेन पार्ट है। द टर्बन, पगड़ी, आर वॉर्न इन डिफरेंट स्टाइल। अब देखो जो टर्बन होती है, पगड़ी होती है, वो भी अलग अलग स्टाइल में पहनी जाती है। बाय लुकिंग एट द टर्बन
By looking at the turban you can tell where a person is from पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। जैसे भी मैंने आपको बताया था ना कि साड़ी अलग अलग तरीके से पहनती हैं, तो साड़ी के पहनने के स्टाइल से, उनकी डिज़ाइनिंग के स्टाइल से ही देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस एरिया से बिलोंग करते हैं। इसी तरह से जो टर्बन होती है, पगड़ी होती है, उसको भी अलग अलग तरीके से पहना जाता है और पगड़ी पहनने के तरीके को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि वो किस एरिया से बिलोंग करते हैं, पंजाब से है, महाराष्ट्र से है, आंध्र प्रदेश से है या राजस्थान से है। बट इन अर्बन एरियाज टर्बन्स आर नो लॉन्गर कॉमन। लेकिन जो अर्बन एरिया होते हैं, सिटी एरिया होते हैं, वहाँ पे जो है टर्बन्स जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती हैं। ट्राउज़र, शर्ट, टी शर्ट एंड जीन्स आर वॉर्न बाय मैन ऑल ओवर इंडिया। ये जैसे आपको बताया था कि जो फीमेल होती हैं वो वीमेंस जो गर्ल्स क्या पहनते हैं, जीन्स, ट्राउज़र, टी शर्ट, स्कर्ट। इसी तरह से सिटी एरिया में ट्राउज़र, शर्ट, टी शर्ट, जीन्स ये मेल के द्वारा इंडिया में पहने जाते हैं। और कुछ एरियाज में जो है वियर सूट पहनते हैं, पैंट शर्ट टू ऑफिस में जाते हैं सूट एंड बुटेड होकर। ओके, तो इस तरह से हमने वीमेन और मैन दोनों के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। बाकी चैप्टर को हम नेक्स्ट पार्ट में जो है कंप्लीट करेंगे। ओके नाउ ओके, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।